सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। देखिए, सीक्वेंसिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को सीक्वेंस में लाना, ऑर्डर में लगाना, क्रम में लगाना। अब सपोज कि आपके पास एक प्रिंटिंग प्रेस है और वहाँ पे आपके पास एक प्रिंटिंग मशीन है और एक बाइंडिंग मशीन है। क्लियर? प्रिंटिंग मशीन जो प्रिंट करता है, बाइंडिंग मशीन जो बुक को बांधता है। ठीक है, तो प्रिंटिंग मशीन और बाइंडिंग मशीन दो हैं। आपको जो है ऑर्डर मिलता है कि 7 बुक को प्रिंट करके उसको बाइंड करना है। आपको ऑर्डर मिलता है कि 7 बुक को प्रिंट करना है और बाइंड करना है। क्लियर? तो अब आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि किस सीक्वेंस में उन बुक्स को जो है प्रिंट किया जाए और बाइंड किया जाए, जिससे कि दोनों मशीन आपका जो है काम कर रहे हो और कोई भी मशीन खाली ना हो और कम से कम समय में वो सातों बुक जो है प्रिंट भी हो जाए और बाइंड भी हो जाए। तो इसी को हम कहते हैं सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। यानी कि पहले कौन सी बुक पब्लिश प्रिंट करनी है, देन उसको बाइंड करना है, फिर कौन सी बुक प्रिंट करके बाइंड करनी है, फिर कौन सी बुक प्रिंट होगी, फिर बाइंड होगी। यानी कि आपको इस तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस में लगाना है कि आपका दोनों मशीन काम कर रहा हो और जो है कम से कम टाइम में प्रिंटिंग और बाइंडिंग दोनों हो जाए। अब ऐसा नहीं कि सातों बुक पहले आप प्रिंट करने बैठ गए तो वहाँ पे उतनी देर तक, जब तक आप प्रिंट करोगे सातों बुक, तब तक आपकी बाइंडिंग मशीन क्या है, खाली पड़ी रहेगी। यानी कि आइडियल टाइम वहाँ पे बाइंडिंग मशीन का ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो है सातों पहले प्रिंट कर लेते हैं, फिर सातों बाइंड करते हैं, तो आपका ओवरऑल जो टाइम है प्रिंटिंग और बाइंडिंग में वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस करना है कि आपका प्रिंटिंग भी चल रहा है, उधर बाइंडिंग भी चल रहा है और ओवरऑल टाइम भी जो है इलेप्स टाइम कहते हैं। ओवरऑल जो प्रिंटिंग और बाइंडिंग में टाइम लगेगा उसको इलेप्स टाइम कहते हैं और वो कम से कम हो, और आइडल टाइम भी जो है वो कम से कम हो। आइडल टाइम यानी कि वो टाइम जब कोई मशीन खाली रहती है तो वो भी कम से कम रहे। क्लियर? तो ये सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम होता है। तो ये क्या होता है यहाँ पे कि हाउ टू सीक्वेंस द जॉब ऑन बोथ मशीन सो एज टू पब्लिशिंग ऑल बुक्स टेक लेस टाइम। यानी कि प्रिंटिंग और बाइंडिंग करने में इस तरीके से सीक्वेंस किया जाए कि प्रिंटिंग और बाइंडिंग करने में जो टाइम लग रहा है वो कम से कम टाइम लगे। तो दैट इज सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। तो ये क्या हो गया? इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग एन ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ कंप्लीटिंग ए सर्टेन नंबर ऑफ जॉब्स सो एज टू मिनिमाइज द टोटल इलेप्स टाइम बिटवीन कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट जॉब। यानी कि टोटल जो टाइम लगता है प्रिंटिंग और बाइंडिंग में, जो टोटल टाइम लगेगा उसको हम क्या कहते हैं? इलेप्स टाइम लगते हैं, तो वो कम से कम रहे। क्लियर? तो इसी को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। सीक्वेंस में लगाना जिससे कि हमारा जो इलेप्स टाइम हो कम से कम लगे। इट इज़ द प्रिपेयरिंग optimal timetable for jobs, equipment, people, material, facilities and all other resources that are needed to support the production schedule। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से आप जो है टाइम टेबल बनाते हो, ऑप्टिमल टाइम टेबल बनाते हो कि कौन सा जॉब कौन कब कहाँ कैसे परफॉर्म करेगा, जिससे कि जो ओवरऑल आपका प्रोडक्शन शेड्यूल है वो सही से चलता रहे, कोई भी वहाँ पे रुकावट या फिर कोई भी वहाँ पे दिक्कत ना आए। क्लियर? यानी कि ऐसा नहीं कि एक ही मशीन पे काम हुआ जा रहा है, दूसरा मशीन खाली पड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको जो है सीक्वेंसिंग करनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे सीक्वेंसिंग में सिंपल सा है कि 2 मशीन है, 3 मशीन है, तो इस तरीके से जॉब को वहाँ पे असाइन करिए कि जिससे कि सारे मशीन जो है वहाँ पे अपना काम परफॉर्म कर रहे हो और ओवर जो इलेप्स टाइम होता है वो कम से कम इलेप्स टाइम लगे वहाँ पे। तो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में कुछ टर्म्स होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पहला आइडल टाइम होता है। तो आइडल टाइम क्या हो गया? इट इज़ द टाइम फॉर विच ए मशीन डज नॉट हैव जॉब टू प्रोसेस। यानी कि आपने मशीन 1 पे पूरा काम किए जा रहे हो, मशीन 2 बंद पड़ा है, तो मशीन 2 क्या है, वो आइडल में चला गया। तो आइडल टाइम यानी कि वो टाइम जब एक मशीन कोई भी काम नहीं कर रहा होता है या फिर उस पर कोई जॉब असाइन नहीं हुआ होता है। नेक्स्ट टर्म है टोटल इलेप्स टाइम, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। तो टोटल इलेप्स टाइम क्या हो गया? इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन स्टार्टिंग द फर्स्ट जॉब एंड कंप्लीटिंग द लास्ट जॉब इंक्लूडिंग द आइडल टाइम इफ एनी इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर बाय द गिवन सेट ऑफ मशीन्स। तो इलेप्स टाइम क्या हो गया कि यानी पहले जॉब के शुरू होने से लेके लास्ट जॉब तक खत्म होने तक जो भी टाइम लगा है उस टोटल टाइम को हम इलेप्स टाइम कहते हैं। उसमें आइडल टाइम अगर कोई है, यानी कि कोई ड्यूरेशन जहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा था, कोई मशीन खाली पड़ी थी, उसको भी इंक्लूड किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं टोटल इलेप्स टाइम। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म है प्रोसेसिंग ऑर्डर। तो प्रोसेसिंग ऑर्डर सिंपल सा है कि इट रेफर्स टू द ऑर्डर और सीक्वेंस इन विच मशीन रिक्वायर फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। यानी कि ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस क्या है। नंबर ऑफ मशीन यानी कि इट रेफर्स टू द सर्विस फैसिलिटीज अवेलेबल थ्रू विच द जॉब मस्ट पास बिफोर इट इज अज्यूम्ड टू बी कंप्लीटेड। तो नंबर ऑफ मशीन यानी कि 1 मशीन है, 2 मशीन है, 3 मशीन है, वो चीज़ हो गई। एंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज नो पासिंग रूल। नो पासिंग रूल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि
सपोज रहे कि दो मशीन है M1 और M2, या फिर प्रिंटिंग है और बाइंडिंग है, तो आप जो बुक आपको पहले प्रिंट करनी है, प्रिंट करने के बाद ही तो बाइंड करेंगे। ऐसा तो नहीं कि प्रिंट बगैर किए ही आप बाइंड कर दोगे, नहीं हो सकता। तो नो पासिंग रूल, यानी कि आप पहले मशीन का काम पास करके दूसरे मशीन पे किसी जॉब को असाइन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? दैट इज नो पासिंग रूल। जॉब्स कैन नॉट बी पास्ड फ्रॉम वन मशीन टू अनदर इफ द जॉब इज टू बी प्रोसेस्ड फर्स्ट ऑन M1 एंड देन M2, यानी कि M1 पे पहले प्रोसेस होगा फिर M2 पे प्रोसेस होगा। तो आप यहाँ पे पास नहीं कर सकते हो कि M1 पे प्रिंटिंग ना करके सीधे M2 पे पास कर दें, तो ये चीज़ वहाँ पे नहीं होती है। तो दैट इज सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। अब बात कर लें कि सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम के एडवांटेजेस क्या हैं, एप्लीकेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है is the minimization of total elapsed time between the completion of first and last job in a particular order। तो यानी कि जो भी फर्स्ट जॉब को लेकर लास्ट जॉब तक जो भी टाइम लग रहा है उसको मिनिमाइज करना पहला इसका ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा है प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमाइज, यानी कि जब आपका जो टाइम है कम टाइम लगेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या होगा, वो भी कम होगा। नो ओवरलोडिंग ऑफ मैन एंड मशीन, यानी कि जब आप सारी चीज़ों को सीक्वेंस में रखेंगे तो ओवरलोडिंग नहीं होगी कि किसी मशीन पे ज़्यादा काम हो रहा है, कोई मशीन खाली पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी। नो अंडर यूटिलाइजेशन, यानी कि सभी चीज़ों का यहाँ पे फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा होगा, कोई भी चीज़ खाली नहीं रहेगी। मिनिमाइजिंग कस्टमर वेट टाइम फॉर अ प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जब आप सीक्वेंस इस तरीके से करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी कंप्लीट होगा। जब जल्दी कंप्लीट होगा तो जो वेटिंग टाइम होगा वो कस्टमर का रिड्यूस होगा। मीटिंग प्रॉमिस डिलीवरी डेट, यानी कि आप जब है आपने जो कहा होगा, प्रॉमिस किया होगा कि हम 10 तारीख तक आपको जो है प्रोडक्ट बना के दे देंगे, तो आप 10 तारीख तक प्रोडक्ट बना के दे दोगे। क्यों? क्योंकि आपने इस तरीके से सीक्वेंसिंग की है कि 10 तारीख तक आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। मिनिमाइजिंग वेटिंग टाइम ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, तो यानी कि जो सीक्वेंसिंग है ये बहुत सारी जगह पे यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं कि खाली जो है आप इस सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम को हॉस्पिटल में यूज़ कर रहे हो, फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में यूज़ कर रहे हो, बैंकिंग में आप देख लीजिए वहाँ पे लाइन लग जाती है, तो कई जगह पे सीक्वेंसिंग का यूज़ होता है। तो अगर हॉस्पिटल में जो डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं उसमें जो वेटिंग टाइम होता है उसको भी आप मिनिमाइज कर सकते हो बाय यूजिंग सीक्वेंसिंग मेथड। क्लियर? तो यहाँ पे जो है सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जॉनसन मेथड का यूज़ किया जाता है। तो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में कुछ अजम्पशंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला अजम्पशन है द प्रोसेसिंग टाइम ऑन डिफरेंट मशीन आर एग्जैक्टली नॉन एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ जॉब्स इन विच दे आर टू बी प्रोसेस्ड, यानी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रोसेसिंग टाइम है हर मशीन का वो जो है वो एग्जैक्टली पता होना चाहिए। दूसरा है द टाइम टेकन बाय द जॉब इन मूविंग फ्रॉम वन मशीन टू अनदर इज नेग्लिजिबल, यानी कि जो भी टाइम लगता है एक मशीन से दूसरे मशीन पे जॉब को ट्रांसफ़र करने में उसको हम नेग्लिजिबल कर रहे हैं, उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं। यानी कि पहला मशीन कंप्लीट हुआ, अब पहले मशीन से दूसरे मशीन पे टास्क को लेके जाने में 5 मिनट लग रहा है तो उस 5 मिनट को हम नेग्लिजिबल कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। वंस अ जॉब हैज़ बिगिन ऑन अ मशीन इट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर जॉब कैन बिगिन ऑन द सेम मशीन, यानी कि अगर कोई आपने एक मशीन पे जॉब स्टार्ट कर दिया तो उस जॉब को कंप्लीट होने के बाद ही कोई दूसरा जॉब उस मशीन पे आएगा। ऑल द जॉब्स आर नॉन एंड आर रेडी फॉर प्रोसेसिंग, सभी जॉब्स जो है पता होते हैं और वो प्रोसेसिंग के लिए रेडी होते हैं। ये नहीं कि मशीन खाली हो गया और अभी उसको प्रोसेसिंग के लिए वो तैयार ही नहीं हुआ। ओनली वन जॉब कैन बी प्रोसेस्ड ऑन अ गिवन मशीन एट अ टाइम, एक टाइम पे कोई एक ही जॉब जो है प्रोसेस किया जाएगा। मशीन टू बी यूज्ड आर ऑफ डिफरेंट टाइप, यानी कि जो भी मशीन यूज हो रहे हैं, दो मशीन है तो दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, यानी कि एक प्रिंटिंग है एक बाइंडिंग मशीन है, तो दोनों क्या हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। द ऑर्डर ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ जॉब, तो जो भी कंप्लीशन जॉब कंप्लीशन का ऑर्डर होगा वो इंडिपेंडेंट होगा किसके, जॉब के सीक्वेंस से। क्लियर? तो जो यहाँ पे सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम होती है नॉर्मली 4 टाइप की प्रॉब्लम्स आपको जो है देखने को मिलेंगे। पहला है एन जॉब्स 2 मशीन, यानी कि कई सारे जॉब्स होंगे 2 मशीन पे आपको सीक्वेंस करना है। दूसरा है एन जॉब्स 3 मशीन, कई सारे जॉब्स होंगे 3 मशीन पे उसकी सीक्वेंसिंग करनी है। तीसरा है 2 जॉब्स एम मशीन, यानी 2 जॉब हैं और कई सारे मशीन है तो उसको सीक्वेंसिंग करनी है। और चौथा है एन जॉब्स एन मशीन, बहुत सारे जॉब्स हैं बहुत सारे मशीन है उसकी सीक्वेंसिंग करनी है। तो सीक्वेंसिंग में इन टाइप्स के जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का न्यूमेरिकल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप
सपोज करिए कि एक जो है प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ पे 7 बुक प्रिंट करने के लिए उसकी बाइंडिंग के लिए ऑर्डर आता है। तो उस प्रिंटिंग प्रेस में 2 मशीन है, प्रिंटिंग और बाइंडिंग मशीन है। क्लियर। तो अब जो है प्रिंटिंग में कितना टाइम लगता है, 7 बुक को प्रिंट करने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे आपको टाइमिंग दी गई है आवर्स में। वहीं पे बाइंडिंग करने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे आपको टाइमिंग दी गई है। तो अब देखिए, जब भी कोई बुक पब्लिश होती है, बुक जो है छपती है, तो वहाँ पे पहले प्रिंटिंग होती है, उसके बाद फिर बाइंडिंग होती है। तो यानी पहले प्रिंटिंग की मशीन पे काम होगा, फिर बाइंडिंग की मशीन पे काम होगा। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो 7 बुक हैं, इनका सीक्वेंस क्या होगा, यानी कि कौन सी बुक पहले प्रिंट करना चाहिए, फिर बाइंड करना चाहिए, फिर उसके बाद कौन सी बुक जो है प्रिंट करके फिर बाइंड करना है। तो आपको इसका सीक्वेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जिससे कि कम टाइम में जो इलेप्स टाइम होता है, इलेप्स टाइम कम से कम रहे और आइडल टाइम भी कम से कम रहे। तो यहाँ पे आपको करना है कि डिसाइड द ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ बुक्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट ऑल द बुक्स। यानी कि सारी बुक को जो है बाइंडिंग करके पब्लिश करने के लिए जो टोटल टाइम चाहिए होता है वो कम से कम रहे। इस तरीके से आपको जो यहाँ पे सीक्वेंसिंग करनी है। क्लियर। इस तरीके से ऑर्डरिंग करनी है इन बुक्स की, कि प्रिंटिंग हो उधर बाइंडिंग हो, प्रिंटिंग हो बाइंडिंग हो, यानी कि कोई मशीन खाली भी ना रहे, आइडल टाइम कम से कम रहे, और इलेप्स टाइम जो टोटल टाइम लग रहा है प्रिंटिंग से लेके लास्ट बुक की बाइंडिंग तक, वो भी जो है कम से कम लगे। क्लियर। तो अब वहाँ पे अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो है सीक्वेंस बनाना है, ऑर्डर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास कितने बुक्स हैं, 7 बुक हैं। तो आपको क्या करना है कि 7 बॉक्स जो है आपको इस तरीके से बना लेने हैं। क्लियर। आप सीक्वेंस बना रहे हो ना, कि ऑर्डर बनाओगे तो एक लाइन बना रहे हो, तो आपने क्या किया, 7 बॉक्स बना लिए एक लाइन में। अब यहाँ पे देखिए 2 मशीन है, प्रिंटिंग मशीन है और बाइंडिंग मशीन है। प्रिंटिंग में बुक्स को 7 बुक को जो टाइम लग रहा है वो आपको सामने दिया गया है, और बाइंडिंग करने में जो टाइम लग रहा है 7 बुक को, वो आपको टाइम दिया गया है। तो आपको अरेंज करना है। तो आप क्या करोगे कि पहले प्रिंटिंग होती है, उसके बाद बाइंडिंग होती है। भाई कोई भी बुक होती है तो पहले प्रिंटिंग होगी, प्रिंट होने के बाद जो पेजेस आते हैं उसकी बाइंडिंग की जाती है। ठीक है, हार्ड बाइंडिंग, सॉफ्ट बाइंडिंग, जैसे स्पाइरल बाइंडिंग जो भी हो रहा है। तो आप क्या करोगे, एक साइड प्रिंटिंग लिख लोगे और दूसरी साइड क्या लिखोगे, बाइंडिंग लिख लोगे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर आपने बाइंडिंग कर लिया। क्लियर। तो अब जो है आपको अरेंज करना है। अब ये जो आप 2 मैट्रिक्स देख रहे हो ना, ये जो आवर्स दिए गए हैं टाइम में, प्रिंटिंग का बाइंडिंग का जो टाइम दिए है, इसमें आपको सबसे कम टाइम किस में लग रहा है, किस बुक को प्रिंट करने में हो चाहे बाइंडिंग में हो, सबसे कम टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे कम टाइम जो है, जो 6th बुक है उसमें प्रिंटिंग में 15 आवर्स लग रहे हैं, सबसे कम यही है। पूरे मैट्रिक्स में देखेंगे कोई भी बुक का प्रिंटिंग या फिर बाइंडिंग में टाइम उठाएंगे तो सबसे कम 6th बुक का प्रिंटिंग में है 15 आवर्स लग रहे हैं। तो ये जो होगा क्या होगा, सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा। किस में, प्रिंटिंग में। प्रिंटिंग के साइड पे नंबर 1 आएगा। आप देखिए पहले प्रिंटिंग है फिर बाइंडिंग है, तो जो 6ठा बुक है वो 15 घंटे ले रहा है प्रिंटिंग में, तो उसको क्या करेंगे, प्रिंटिंग में सबसे पहले नंबर पे आप उसको लिख देंगे। तो इस तरीके से, और फिर उस 6ठे बुक को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। क्लियर। इसी तरीके से अगला स्टेप देखेंगे। अब जो 6ठा बुक है उस वाले कॉलम को हटाकर बाकी सभी कॉलम को देखेंगे, तो सबसे कम किस में है, सबसे कम किस चीज़ में टाइम लग रहा है। तो आप देखेंगे तो सबसे कम टाइम अब जो लग रहा है वो लग रहा है पहले बुक की प्रिंटिंग में 20 आवर्स। इससे बाकी सभी क्या है, इससे ज़्यादा टाइम है। ठीक है। तो पहले बुक को प्रिंट करने में 20 आवर्स लग रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे, उसको प्रिंटिंग वाले 6ठे नंबर के बाद वाले सीरियल नंबर पे पुट कर दोगे। तो आपको उस तरीके से लिख दोगे, और फिर उस कॉलम को, जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। क्लियर। अब जो है नेक्स्ट फिर से आप देखेंगे पहला वाला और 6ठा वाला बुक को छोड़ देंगे, बाकी जो 2nd, 3rd, 4th, 5th और 7th है इसको देखेंगे, इसमें सबसे कम टाइम किस चीज़ में लग रहा है। तो आप देखने को पाएंगे कि सबसे कम टाइम अब जो लग रहा है वो 4th बुक की प्रिंटिंग में है 20 आवर्स। क्लियर। 4th बुक की प्रिंटिंग में 20 आवर्स लग रहे हैं। तो आप क्या करोगे, 6 को पहले किया फिर 1 को किया, अब जो है 4th को प्रिंट कर दोगे। ठीक है। प्रिंटिंग साइड है तो प्रिंटिंग साइड वाले सीक्वेंस में रखोगे, तो 1 के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 वाला कॉलम भी क्या हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे। अब यानी कि अब उसको आगे कंसीडर नहीं करेंगे। अब जो है आपके पास क्या बचा, 2nd, 3rd, 5th और 7th, ये 4 बुक बचे हैं। क्लियर। अब जो है आप फिर से देखोगे 2nd, 3rd, 5th और 7th में सबसे कम टाइम किस चीज़ में लग रहा है। तो आप देखेंगे कि सबसे कम टाइम जो लग रहा है दैट इज़ 7th बुक को बाइंडिंग करने में। सबसे कम टाइम किसको लग रहा है, 7th बुक को बाइंडिंग करने में 50 आवर्स लग रहे हैं। इससे बाकी जो बुक्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो 7th क्या है, बाइंडिंग में सबसे कम टाइम लगेगा। तो आप क्या करोगे, बाइंडिंग के साइड 7th को लिख देंगे। क्लियर। तो बाइंडिंग के साइड क्या करोगे, 7th लिख दिया। देखिए आप यहाँ पे क्या किया, बाइंडिंग की साइड लग रहा है तो बाइंडिंग के साइड सबसे पहले क्या आ जाएगा,
सेवन्थ आ जाएगा। क्लियर। अब जो है आपको सेवन्थ वाला भी क्रॉस कर देना है। अब अगला जो आपके पास बचा है सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। अब जो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ बुक के लिए जो है टाइमिंग देखनी है, तो सबसे कम टाइम किस में लग रहा है, तो सबसे कम टाइम लग रहा है सेकंड की बाइंडिंग में, सेकंड की बाइंडिंग में लग रहा है। क्लियर। सेकंड बुक के तो आप क्या करोगे, बाइंडिंग साइड जो आपने 7 लिखा है उसके बगल आप जो है सेकंड लिख दोगे। तो इस तरीके से आप जो क्या करोगे, सेकंड लिख दोगे और उसके बाद फिर उसको आप क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। क्लियर। अब जो अगला है आपके पास बचा थर्ड और फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ में देखिए सबसे कम टाइम किस चीज़ में लग रहा है, तो वहाँ पे आपको देखिएगा कि सबसे कम टाइम थर्ड की बाइंडिंग में लग रहा है। तो 7, 2 और फिर 2 के बाद आप क्या करोगे, थर्ड लिख दोगे वहाँ पे बाइंडिंग की वाली लाइन में। ठीक है। और उसी के पास अब आपके पास बचा जो है फिफ्थ। अब आपको जो है फिफ्थ सीधे वहाँ पे पुट कर देना है, क्योंकि उसके अलावा कोई और आपके पास स्पेस भी नहीं है, कहीं और लाइन में उसको पुट भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास क्या आ गया, एक सीक्वेंस आ गया कि प्रिंटिंग के साइड से चलेंगे भाई, पहले प्रिंटिंग फिर बाइंडिंग। तो सबसे पहले 6 की प्रिंटिंग करेंगे, फिर 1 की, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 7th बुक की। और इसी तरीके से वहाँ पे जैसे यहाँ पे 6 की प्रिंटिंग हो जाएगी, वहाँ पे जो है 6 की बाइंडिंग शुरू हो जाएगी। 1 की प्रिंटिंग खत्म हुई, वहाँ पे जो है 1 की बाइंडिंग शुरू हो जाएगी। तो यानी कि प्रिंटिंग के साथ बाइंडिंग मशीन भी क्या होगा, वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगा और जो टोटल इलेप्स टाइम होगा वो कम से कम लगेगा। तो ये ऑप्टिमल है, ये क्या है, ऑप्टिमल सीक्वेंस है किस चीज़ का, जो है यहाँ पे बुक को पब्लिश करने का, बुक को प्रिंट और बाइंड करने का। क्लियर। तो अब यहाँ पे जो है आपको इलेप्स टाइम और क्या निकालना है, आपको आइडल टाइम कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो आपको जो है इस तरीके से एक टेबल बनाना होगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे फिगर में, आपको यहाँ पे करना है, टेबल बनाना है। तो आप एक साइड जो लेफ्ट साइड में है आप पहले बुक लिखेंगे, फिर प्रिंटिंग के लिए टाइम इन टाइम आउट, बाइंडिंग के लिए टाइम इन टाइम आउट, और फिर आइडल टाइम फॉर प्रिंटिंग और आइडल टाइम फॉर बाइंडिंग। आइडल टाइम क्या होता है, पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो आइडल टाइम क्या होता है कि कितना टाइम जो है मशीन खाली बैठा रहा है, यानी कि मशीन पे कोई भी काम नहीं हो रहा था। ठीक है। तो आइडल टाइम होता है। तो प्रिंटिंग वाली मशीन का कितना आइडल टाइम है, बाइंडिंग वाली मशीन का कितना आइडल टाइम है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो आपके सामने क्या हुआ, ये जो है पूरा आपने एक टेबल बना लिया। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने एक मैट्रिक्स बनाई, उस मैट्रिक्स में से जो है आपने सबसे कम टाइम किस चीज़ में लग रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है आपने सीक्वेंस बनाया। क्लियर। तो सीक्वेंस आपके पास आ गया 6, 1, 4, 5, 3, 2, 7। ये बुक को पब्लिश करने का सीक्वेंस हो गया। तो ये जो बुक को पब्लिश करने का सीक्वेंस है, ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में बुक, आप वहाँ पे उसको क्या करोगे, फिल कर लोगे। तो इस तरीके से आप देखिए आपने क्या किया, जो आपने टेबल बनाया है नया, इसमें बुक में सीक्वेंस में आपने उसको फिल कर लिया, 6, 1, 4, 5, 3, 2, 7। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले आपके सामने क्या है, प्रिंटिंग का टाइम इन और टाइम आउट। देखिए 6 बुक क्या है, सबसे पहले प्रिंट होने जा रहा है। 6 बुक क्या है, सबसे पहले प्रिंट होने जा रहा है। तो सबसे पहले जब भी कोई स्टार्ट टाइम होता है तो क्या होता है, वो 0 होता है। क्लियर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, टाइम इन में जो 6 बुक की टाइम इन है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वहीं से शुरू हो रहा है। तो 0 से शुरू हो रहा है। अब आपको जो है ऊपर देखना है, टाइम आउट में क्या करना है, ऊपर देखना है। तो 6 बुक की प्रिंटिंग में कितना टाइम लग रहा है, ऊपर जो आप मैट्रिक्स दिया गया है वहाँ पे आप देखोगे कि 6 बुक की प्रिंटिंग में 15 आवर्स लग रहे हैं। तो टाइम आउट क्या हो जाएगा, 0 + 15 = 15 आवर्स। क्लियर। तो प्रिंटिंग में जो 6 बुक की प्रिंटिंग है वो 0 से स्टार्ट हुई और 15 घंटे प्रिंट में होने में टाइम लिया गया, जो कि आपको पहले ही दिया गया है 15 घंटे लगेंगे। तो टाइम आउट क्या हो गया, 15 आवर्स। यानी कि जो 6 बुक है वो 0 से शुरू हुई और 15 घंटे बाद उसकी प्रिंटिंग खत्म हो गई। अब अगला जो प्रिंटिंग है वो किस चीज़ का होगा, फर्स्ट बुक का होगा। तो कब होगा, टाइम इन क्या होगा, 15 आवर बाद होगा। क्लियर। तो यहाँ पे टाइम इन क्या हो जाएगा, 15 आवर बाद। क्यों, क्योंकि छठा बुक जो है वो जो 6th बुक है वो 15 घंटे बाद जो है पब्लिश हुआ। तो 15 घंटे बाद ही तो अगला जो 1 नंबर वाला है वो पब्लिश प्रिंट होना शुरू होगा। क्लियर। तो उसका टाइम इन क्या हो जाएगा, 15। और अब जो है 1 का जो टाइम आउट क्या होगा, फर्स्ट बुक की प्रिंटिंग का टाइम आउट क्या होगा, तो 15 पे उसने टाइम इन किया और +1 जो फर्स्ट बुक है उसकी प्रिंटिंग में 20 आवर्स लगेंगे, जो कि आपको ऊपर मैट्रिक्स में दिया है। फर्स्ट बुक की प्रिंटिंग में कितने आवर्स लगेंगे, 20 आवर्स लगेंगे। तो 15 + 20 हो जाएगा, कितना आ जाएगा टाइम आउट, दैट इज़ 35। क्लियर। तो इस तरीके से सभी को कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट बुक का टाइम इन है वो 15 आवर्स हो गया, क्योंकि छठा बुक 15 आवर्स बाद खत्म हुआ था। उसके बाद जो टाइम आउट होगा फर्स्ट बुक का वो 35 होगा। क्यों, क्योंकि 15 आवर पे एंटर हुआ और 20 आवर्स जो है 1 को प्रिंट करने में लगे। तो 15 + 20 35 आवर्स बाद जो है पहला बुक भी जो है प्रिंट होकर निकल गया। अब जो है चौथा बुक प्रिंट होगा, तो चौथा बुक प्रिंट होगा कब, 35 घंटे बाद।
क्लियर। तो टाइम इन क्या हो जाएगा 35 घंटे। और उसके बाद जो है चौथा बुक पब्लिश प्रिंट होके कब निकलेगा, तो 35 प्लस जो चौथा बुक को प्रिंट करने में कितना टाइम लग रहा है 20 आवर्स, जो ऊपर टेबल दिया गया है। क्लियर। तो 35 प्लस 20 हो जाएगा, यानी कि टोटल 55 आवर, 55 आवर्स बाद जो है फोर्थ बुक जो है प्रिंट होकर निकल जाएगा। क्लियर। अब फिफ्थ बुक का प्रिंट होगा 55 आवर्स बाद जो है वो इंटर करेगा प्रिंटिंग मशीन में, और कितने घंटे बाद जो है प्रिंट होकर निकलेगा, टाइम आउट क्या होगा, तो 55 प्लस 120 आवर्स जो है फिफ्थ बुक को पब्लिश प्रिंट करने में लगेंगे। तो 55 प्लस 120 इज इक्वल टू 175 आवर्स। क्लियर। अब जो थर्ड बुक है उसका क्या होगा टाइम इन, तो 175 हो जाएगा। क्लियर। 175 और थर्ड बुक को प्रिंट करने में कितना टाइम लग रहा है 80 आवर्स, तो 175 प्लस 80 कर देंगे तो आपके सामने आ जाएगा 255। क्लियर। अब जो है सेकंड बुक का टाइम इन क्या हो जाएगा 255 हो जाएगा, और सेकंड बुक को प्रिंट करने में कितना टाइम लग रहा है 90 आवर्स लग रहा है, तो 255 प्लस 90 इज इक्वल टू 345 हो गया। इसी तरीके से सेवन्थ बुक कब इन होगा 345 आवर्स बाद इन होगा, और उसका टाइम आउट क्या होगा 345 प्लस 65 क्या है सेवन्थ बुक को प्रिंट करने का टाइम, जो कि ऊपर टेबल में दिया गया है। क्लियर। तो 345 प्लस 65 इज इक्वल टू 410। तो ये जो है पूरा प्रिंटिंग का यहाँ पे आपको पूरा शेड्यूल आपने निकाल लिया। क्लियर। तो यहाँ पे सिक्स्थ बुक जो है शुरुआत हो रही है, तो इसलिए उसका जो टाइम इन होगा वो 0 होगा। उसके बाद बाकी बुक्स का जो टाइम इन होगा वो पिछले वाली बुक का टाइम आउट होगा। क्लियर। यहाँ पे देखिए 1 का जो टाइम इन है वो क्या है 6 का टाइम आउट है, 4 का जो टाइम इन है वो क्या है फर्स्ट का टाइम आउट है। क्लियर। लेकिन 6 का 6 से शुरू हो रहा है, इसलिए उसका टाइम इन 0 ही रहेगा। क्लियर। अब आते हैं बाइंडिंग वाले पॉइंट पे। देखिए बाइंडिंग में टाइम इन टाइम आउट, तो बाइंडिंग का सीक्वेंस क्या है 6 1 4 5 3 2 7, वहाँ पे भी वही है। तो अब बाइंडिंग कब शुरू होगी, बाइंडिंग तब शुरू होगी ना जब प्रिंटिंग होके आ जाएगा, जब कोई बुक है वो प्रिंट होके आ जाएगा, उसके बाद ही तो बाइंडिंग शुरू होगी। तो बाइंडिंग के लिए 6 बुक की बाइंडिंग कब शुरू होगी 15 आवर बाद, तो टाइम इन क्या हो जाएगा बाइंडिंग का 15 आवर। क्लियर। आप पॉइंट को समझिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए कि जो है 6 बुक को सबसे पहले प्रिंट करना था, हमने सीक्वेंस निकाल लिया, तो छठे बुक को सबसे पहले प्रिंट करना था। तो छठा बुक जब है 15 घंटे बाद प्रिंट होकर निकला, क्योंकि छठे बुक को 15 घंटे लगते हैं प्रिंट होने में, तो जब 15 घंटे बाद छठा बुक प्रिंट होकर निकला, उसके बाद ही तो वो बाइंडिंग के लिए जाएगा। क्लियर। तो बाइंडिंग के लिए टाइम इन क्या हो जाएगा 6 बुक के लिए 15 आवर्स, और टाइम आउट क्या हो जाएगा, तो आप वहाँ पे ऊपर टेबल देखेंगे कि छठे बुक को बाइंडिंग करने में 35 आवर्स लग रहे हैं, छठे बुक को बाइंड करने में 35 आवर्स लग रहे हैं। तो टाइम आउट क्या हो जाएगा 15 प्लस क्या हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 50 आवर। तो बाइंडिंग के 6 बुक का बाइंडिंग टाइम इन 15 आवर हो गया, क्योंकि 15 घंटे बाद ही वो प्रिंट होके निकल रहा है, और टाइम आउट क्या हो जाएगा 50 आवर, क्योंकि 35 घंटे उसको बाइंड करने में लग रहे हैं। तो 15 प्लस 35 इज इक्वल टू 50 आवर। क्लियर। अब इसी तरीके से फर्स्ट बुक की आई है, तो देखिए फर्स्ट बुक का टाइम इन क्या होगा, बट ऑब्वियसली होता है कि फर्स्ट बुक का टाइम इन क्या होगा 50 आवर बाद ही होगा। क्लियर। तो 50, क्योंकि जब छठा बुक बाइंड हो जाएगा तभी तो पहला बुक को बाइंड करना स्टार्ट करेंगे, तो 50 आवर क्या हो जाएगा टाइम इन हो जाएगा किसका पहले बुक का। अब पहले बुक को बाइंड करने में टाइम कितना लग रहा है, जो कि ऊपर टेबल में दिया गया 25 आवर, तो 50 प्लस 25 इज इक्वल टू 75 आवर टाइम आउट हो जाएगा किसका बाइंडिंग का पहले बुक का। क्लियर। अब फिर से आएंगे चौथे पे, चौथे बुक की जो टाइम इन क्या होगी वो सिंपल वही चीज़ होगी जो टाइम आउट होगी प्रीवियस वाले की। तो प्रीवियस वाले की टाइम आउट क्या है बाइंडिंग का 75 आवर, तो चौथे बुक का टाइम इन क्या हो जाएगा 75 आवर। अब यहाँ पे फोर्थ बुक को बाइंड करने में 30 आवर्स लग रहे हैं, तो 75 प्लस 30 इज इक्वल टू टाइम आउट क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आप प्रिंटिंग देख रहे हैं, जो फिफ्थ बुक की प्रिंटिंग का टाइम आउट है वो क्या है 175 है, और यहाँ पे बाइंडिंग जो देख रहे हैं फोर्थ बुक की वो क्या है 105 है। 105 आवर बाद जो है वहाँ पे पाँचों बुक की बाइंडिंग की जा सकती है, लेकिन जब पाँचों बुक की प्रिंटिंग ही 175 घंटे बाद होके निकलेगी, तो बाइंडिंग आप उससे पहले कैसे शुरू कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप फिफ्थ बुक की बाइंडिंग की बात हो रही है कि बाइंडिंग का टाइम इन क्या होगा, तो आप देख रहे हो कि जो फोर्थ बुक का टाइम आउट है वो 105 आवर है, और वहीं पे जो फिफ्थ बुक का जो टाइम आउट है वो क्या है 175 आवर है। तो फिफ्थ बुक प्रिंट होकर ही 175 घंटे बाद निकलेगी, तो आप उससे पहले कैसे प्रिंट कर लोगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा टाइम इन 175 हो जाएगा। फिफ्थ बुक का जो क्या होगा टाइम इन 175, क्योंकि 175 के बाद ही वो जो है प्रिंट होकर निकलेगी। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे जो मशीन है
यानी कि वो आइडल में चली जाएगी, यानी कि उस उतनी देर तक काम नहीं हो रहा होगा। क्लियर। अब जो है फिफ्थ बुक का जो टाइम इन क्या हो जाएगा 175 आवर हो जाएगा, और टाइम आउट क्या हो जाएगा, तो फिफ्थ बुक को बाइंड करने में 90 आवर्स लग रहे हैं, तो 175 प्लस 90 इज इक्वल टू 265। अब यहाँ पे देखिए आइडियल टाइम फॉर बाइंडिंग के लिए क्या हो गया 70 आवर हो गया। क्यों? क्योंकि 105 घंटे बाद जो है बाइंडिंग मशीन फ्री हो गई थी, लेकिन पांचवी बुक 175 घंटे बाद प्रिंट होकर आई, इसलिए जो है बाइंडिंग मशीन 175 माइनस 105 70 घंटे जो है वो खड़ी रही, बंद रही, उसमें कोई भी काम नहीं हुआ, तो उसको हम आइडल टाइम कहते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे पहला वाला जो रह गया, पहले वाले में क्या था कि जो बाइंडिंग का आइडल टाइम है वो 15 आवर है। क्यों? क्योंकि जो पहली बुक थी, जो छठी बुक थी, सबसे पहले जो प्रिंट हो रही थी वो 15 घंटे बाद प्रिंट होकर निकली, तो उसके बाद बाइंडिंग का काम शुरू हुआ, तो बाइंडिंग मशीन शुरू के 15 घंटे बंद रही। क्यों? क्योंकि तब तक प्रिंट हो रहा था पहला बुक। जब 15 घंटे बाद पहली बुक प्रिंट होकर आई, उसके बाद भी बाइंडिंग मशीन शुरू हुई। इसी तरीके से पांचवें बुक में क्या हुआ कि पांचवें बुक में चौथे बुक की बाइंडिंग 105 घंटे बाद पूरी हो गई, लेकिन जो पांचवें बुक की प्रिंटिंग थी वो 175 घंटे बाद पूरी हुई, तो इसलिए जो बाइंडिंग मशीन है वो 105 से लेकर 175 यानी कि 70 घंटे तक वो बंद रही। क्लियर। अब यहाँ पे फिर से देखेंगे जो थर्ड बुक की बाइंडिंग है, अब क्या है, थर्ड बुक की जो टाइम आउट है वो 255 है, और थर्ड बुक से पहले वाली बुक जो पांचवें की टाइम आउट है बाइंडिंग का वो क्या है 265, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा 265 आ जाएगा टाइम इन किसके लिए, थर्ड बुक के लिए, और टाइम आउट क्या हो जाएगा, तो थर्ड बुक की बाइंडिंग में 75 आवर्स लग रहे हैं, तो 265 प्लस 75 इज इक्वल टू 340 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे फिर से देखेंगे कि जो थर्ड बुक का बाइंडिंग का टाइम आउट है वो 340 है, और जो सेकंड बुक के जो प्रिंटिंग का टाइम आउट है वो 345 है, तो यानी कि जो प्रिंटिंग का टाइम आउट है वो ज़्यादा है, और जो प्रीवियस वाले बुक की बाइंडिंग का टाइम आउट है वो क्या है, कम है। तो इस केस में क्या होगा कि सेकेंड बुक का जो प्रिंटिंग का टाइम आउट है वही बाइंडिंग का टाइम इन हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे फिर से 345 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फिर से आइडल टाइम आएगा। क्या हुआ कि 340 आवर बाद बाइंडिंग मशीन फ्री हो गई, लेकिन प्रिंटिंग में जो सेकंड बुक की प्रिंटिंग थी वो 345 पे खत्म हुई, यानी कि यहाँ पे फिर से 5 घंटे का बाइंडिंग मशीन क्या हो गया, बंद पड़ा रह गया। क्लियर। तो 345 और सेकंड बुक की जो बाइंडिंग में टाइम लग रहा है वो 60 लग रहा है, तो 345 प्लस 60 इज इक्वल टू 405, और आइडल टाइम क्या हो गया 5 आवर। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग मशीन 340 घंटे बाद फ्री हो गई थी, लेकिन सेकंड बुक की जो प्रिंटिंग है वो 345 घंटे बाद जो है फ्री हुई, तो 5 घंटे तक बाइंडिंग मशीन क्या हो गया, बंद रह गया, तो इसलिए आइडल टाइम 5 घंटे हो गया। क्लियर। और इसी तरीके से सातवें बुक के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम वही चीज़ हो गया कि बाइंडिंग मशीन 405 घंटे बाद फ्री हो गई, लेकिन सातवें बुक की प्रिंटिंग ही 410 घंटे बाद हुई। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर से आपको जो है आइडल टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो इन टाइम होगा 410 होगा, और जो आउट टाइम होगा सातवें बुक में 50 घंटे लग रहे हैं बाइंडिंग में, तो दैट इज 410 प्लस 50 इज इक्वल टू 460, और यहाँ पे 5 घंटे का फिर से जो है आपको यहाँ पे आइडल टाइम मिल जाएगा, यानी कि बाइंडिंग मशीन 5 घंटे बंद रही। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आइडल टाइम फॉर प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे क्या है 50 घंटे है। क्यों? क्योंकि 460 घंटे बाद बाइंडिंग का काम कंप्लीट हुआ, लेकिन प्रिंटिंग का काम 410 घंटे पे ही कंप्लीट हो गया था, तो 50 घंटे का यहाँ पे भी क्या हुआ, जो प्रिंटिंग मशीन थी वो भी खाली पड़ी रही, यानी कि दोनों एक साथ काम करते ना, दोनों शुरू से लेके दोनों एक साथ काम करते, लेकिन शुरुआत में बाइंडिंग मशीन 15 घंटे तक बंद रही, और लास्ट में बाइंडिंग मशीन तो काम करते रही 460 घंटे, लेकिन जो प्रिंटिंग मशीन वो 410 घंटे में बंद हो गई। क्लियर। तो यहाँ पे आइडल टाइम पहले वाली मशीन प्रिंटिंग मशीन के लिए 50 हो गया, और जो बाइंडिंग मशीन के लिए वो शुरुआत के 15 घंटे जो है बंद रही, बीच में 70 घंटे बंद रही, फिर लास्ट में 5 घंटे बंद रही, तो आइडल टाइम जो है बाइंडिंग के लिए टोटल कितना हो गया, दैट इज़ 95 आइडल टाइम। तो आइडल टाइम फॉर प्रिंटिंग 50, आइडल टाइम फॉर बाइंडिंग मशीन 95। क्लियर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पे इस स्क्रीन पे देख सकते हैं जो मिनिमम इलिप्स टाइम है वो क्या हो गया, टाइम फॉर स्टार्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ 6th बुक टू बाइंडिंग ऑफ 7th बुक, यानी कि छठे बुक की प्रिंटिंग कब से स्टार्ट हुई से लेके जो लास्ट बुक है यानी 7th बुक है उसकी बाइंडिंग कब ख़त्म हुई, उसके बीच में जो टाइम है वही चीज़ आपका जो है इलिप्स टाइम कहलाएगा, तो 460 आवर्स है। क्लियर। और वहीं पे आइडल टाइम फॉर मशीन यानी कि प्रिंटिंग मशीन के लिए क्या हो जाएगा 50 आवर्स, और वहीं आइडल टाइम फॉर बाइंडिंग मशीन के लिए क्या हो जाएगा 95 आवर्स। क्लियर। तो ये जो है आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से जो है आप सीक्वेंसिंग, इलिप्स टाइम और आइडल टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।